तो कैसे हो मेरे भाई, मेरा नाम किशन सिंह राजपूत है और आज मैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर सिस्टम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो क्लास 9th में है उनके लिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले, एकदम से बेसिक से। जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए भी बेनिफिट वाला है। मतलब कि क्लास 8 में रेशनल नंबर पढ़ना था, वो छोड़ दिए, नहीं पढ़े, माइंड में नहीं है, माइंड से निकल गया है, तब भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उनके लिए भी एकदम से बेसिक से स्टार्ट करने वाले, तो उन सबको समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो, जो मेरा टॉपिक है ना, चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम एक यूनिट है और नंबर सिस्टम के भी ब्रांचेज होते हैं, नंबर सिस्टम्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम का टाइप होता है ना, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहला जो होता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इस सुनने को नहीं मिला होगा, ये कहीं और नहीं मिला होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, और उसके बाद में रोमन न्यूमेरल सिस्टम होते हैं या फिर रोमन नंबर सिस्टम होते हैं, और लास्ट मेरा जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हमें पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहां देखो, जो मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ये तीनों के तीनों क्लास 8 में, क्लास 7 में कंप्यूटर वाले सेक्शन में, कंप्यूटर में हम लोग पढ़ लिए होंगे। क्योंकि ये तीनों जो नंबर सिस्टम है ना, वो कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। तो कंप्यूटर वाले चैप्टर में, कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में मिल गया होगा क्लास 8 में, 9th बोल रहे, क्लास 8 में, 7 में और 6 में। जो मेरा एक बनने का रोमन नंबर सिस्टम, वो हमें क्लास 4 में, क्लास 5 में मैथ्स में ही मिल गया होगा, रोमन नंबर सिस्टम। अभी हमें देखना है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमें देखना है ना, वो हम लोग नॉर्मली जो नंबर यूज करते हैं, जो भी 2 लाख, 7,000, ऐसा जो भी नंबर यूज करते हैं, वे सब के सब मेरे डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग जीरो से लेकर के 9 तक के डिजिट यूज करते हैं। मतलब 0 से 9 तक के जितने भी बने, टोटल 10 बच गया, तो वो 10 हम लोग यूज करते हैं। 10 को कंबाइंड करके नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। 0 से 9 तक कौन कौन सा हो जाएगा? 0 से 9 तक तो 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल नंबर में काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 10 होने वाले हैं। इसी 10 के कॉम्बिनेशन से नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। अब उन्हीं नंबर के नेचर को देखना है, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, क्या क्या नेचर होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसी नंबर्स को देखना है। तो जो मेरा सबसे पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर। जो मेरा सबसे पहला नंबर है वो है मेरा नेचुरल नंबर। बहुत कोई को पता ही होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। फिर भी ये बोले ना, बेसिक से चल रहा है, तो जिनको पता है उनके लिए भी बेनिफिट है और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। नेचुरल नंबर सबसे पहला टॉपिक है। तो यहां देखो, नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर होता क्या है? अगर किसी को डेफिनेशन का नीड है, अगर डेफिनेशन का जरूरत है, तो वो लिख सकता है नेचुरल नंबर का मतलब काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। मतलब जो भी हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जो काउंटिंग करते हैं, ये सारे जो काउंटिंग नंबर जो 1 से लेकर के आते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब यहां देखो, नेचुरल नंबर के एग्जांपल में हम लोग क्या दे सकते हैं? नेचुरल नंबर के एग्जांपल में 1 2 3 4 5। अब यहां देखो, इसका कोई एंड नहीं होता है, तो लास्ट में हम लोग इनफाइनाइट लिख देंगे। इनफाइनाइट क्यों लिखते हैं? क्योंकि नंबर का कोई एंड नहीं होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं है किसी भी नंबर का। नेचुरल नंबर का भी वैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन एंडिंग कहां पे होता है इसका कोई गारंटी नहीं है। तुम अगर 2 करोड़ बोलेगे, लास्ट में 2 करोड़ है, तो कोई 3 करोड़ भी बोल सकता है, तो उसका एंड क्या करेंगे? 2 करोड़ या फिर 3 करोड़, तो कोई एंड नहीं होने वाला है। अगला जो देखेंगे अगला जो नंबर देखेंगे वो है मेरा होल नंबर। अब यहां देखो, जैसे नेचुरल नंबर का डेफिनेशन था ना, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, वैसे ही होल नंबर का डेफिनेशन अगर किसी का जरूरत है तो होल नंबर का डेफिनेशन से लिखो। होता क्या है होल नंबर? काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स। क्या होता है होल नंबर का डेफिनेशन? नेचुरल नंबर एंड 0 आर नोन एज होल नंबर। मतलब कि नेचुरल नंबर का ये फैमिली है और नेचुरल नंबर के फैमिली में 0 को उठा करके डाल दिए, तो वो जो नया फैमिली बना ना, जिसमें 0 भी आ गया, 0 भी इंक्लूड हो गया, उस फैमिली को होल नंबर कहेंगे। और होल नंबर का एग्जांपल क्या होगा?
होल नंबर का एग्जांपल क्या होगा, तो ये होगा 0 होगा, 1 2 3 4। मतलब नेचुरल नंबर सबका सब, सारे के सारे नेचुरल नंबर, उसमें अगर 0 और एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, सारे नेचुरल नंबर में 0 भी मिक्स कर देते हैं, तो जो नया ग्रुप बनता है, नया जो फैमिली बनता है, उस फैमिली को हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब यहां देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर में कौन कौन से, अभी इसी के अंदर में अब क्या क्या आते हैं, जैसे कि ऑड हो गए और इवन हो गए। तो मेरा नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या आता है, सबसे पहला एक आता है ऑड नंबर और एक आता है इवन नंबर। अब यहां देखो ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होता है। ऑड नंबर का मतलब हो गया कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो मेरा इवन नंबर हो जाएगा। अगर कोई कितना भी बड़ा नंबर है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो वो मेरा इवन नंबर है। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो मेरा ऑड नंबर है। अब क्या बहुत बड़ा नंबर दे देगा तो उसको क्या डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये ऑड है या इवन है, तो नहीं, शॉर्टकट है। कैसे चेक करेंगे, अगर कोई सा भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट मतलब वंस टेंस हंड्रेड, तो वंस प्लेस में जो डिजिट है अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इसमें से कोई भी यूनिट प्लेस में दिख जाता है, 0 2 4 6 8 में कोई भी यूनिट प्लेस में दिख जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर मेरा क्या होने वाला है, इवन नंबर होने वाला है। वही हम ऑड नंबर की बात करें तो वही हम ऑड नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। अगर ये किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, ये किसी नंबर के वंस प्लेस पे दिखता है तो वो नंबर क्या होगा मेरा, वो नंबर ऑड नंबर होगा। अगर ये दिखता है किसी नंबर के वंस प्लेस पे तो वो नंबर मेरा इवन नंबर होने वाला है। चलो कुछ एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। 8 2 4 7 9 3। अब यहां देखो, अब इतना बड़ा नंबर अगर डिवाइड करके चेक नहीं करना कि ये ऑड है या इवन है, लास्ट में जाएंगे, लास्ट में अगर यहाँ पे क्या है 3 है, 3 क्या होता है ऑड, तो ये पूरा का पूरा नंबर ऑड हो गया। वैसे ही देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ऑड हो जाएगा। 7 3 10 1 1 3 4। अब ये नंबर को फिर से चेक नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, करना क्या है, लास्ट में आना है। लास्ट में आएंगे, क्या है लास्ट में 4 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, और 4 क्या होता है मेरा, इवन में आता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर मेरा क्या होने वाला है, इवन होने वाला है। तो इसके लिए ई लिख दो, हो गया इवन, खत्म। इवन पता चल गया और इवन पता चल गया, नेचुरल नंबर पता चल गया, होल नंबर पता चल गया। जो आगे है मेरा वो है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल। अब यहां देखो फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब हो गया तुम कोई भी नंबर बोलो या कोई भी नंबर तुम्हारे माइंड में है, कोई सा भी नंबर तुम्हारे माइंड में है, अब वो नंबर जो है वो नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसका, जैसे मान लो यहां पे हम लेते हैं 36। अब बोलो 36 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 36 कौन कौन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो 36 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, 12 से भी होगा और 18 से भी होगा और 36 से भी होने वाला है। तो अब क्या कहेंगे, 36 का ये सारा जो नंबर है ना, ये सारा का सारा फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जो नंबर तुम्हारे माइंड में आ रहा है या जो नंबर दिया है वो नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, वो नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, उस सारे नंबर को, जितने नंबर से वो डिवाइड हो सकता है वो सारे के सारे नंबर उस नंबर का फैक्टर होता है। तो ये रहा फैक्टर। फैक्टर का मतलब समझ आएगा, जैसे मान लो 72 ही है तो 72 कौन कौन से नंबर से कटेगा, 72 कौन कौन नंबर से कटेगा, तो ये सारे नंबर तो होंगे ही होंगे, 12 से भी कटेगा ही, एक और 8 भी हो जाएगा, 8 से भी ये कटेगा, ये नंबर 8 9 72 होता है ना, तो 8 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 72 से भी कटेगा। तो जो जो नंबर से वो नंबर कट रहा है तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर हो जाएंगे। वही मल्टीपल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल्स क्या है, मान लो मेरा 8 है, तो मल्टीपल्स का मतलब हो गया कि अब जो नंबर है मेरे पास वो नंबर कौन कौन नंबर से को डिवाइड कर सकता है इजीली।
ऐसा समझेंगे, फैक्टर का मतलब जो नंबर है वो नंबर कौन कौन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो वो सारे के सारे नंबर मेरे फैक्टर होंगे। और मल्टीपल्स का मतलब ये जो मेरा नंबर है ना, ये नंबर कौन कौन नंबर को डिवाइड कर सकता है, कौन कौन नंबर को डिवाइड करेगा तो इजीली कटा सकता है, वे सारे के सारे नंबर उस नंबर का मल्टीपल्स होगा। जैसे कि मान लो ये है, तो ये कौन कौन नंबर को डिवाइड करेंगे तो इजीली हो सकता है, तो 16 हो जाएगा, 8 भी होगा, 8 भी होगा, 16 भी होगा, 24 भी होगा, 32 भी होगा, 40 भी होगा। मतलब सिंपल सा है तो 8 का टेबल, सिंपल सा है तो 8 का टेबल ही लिख देंगे। वे सारे के सारे मेरे क्या है, मल्टीपल्स है। फैक्टर और मल्टीपल्स में कोई दिक्कत, फैक्टर का मतलब वैसा नंबर जो नंबर उसको जिस नंबर का फैक्टर निकालना ना, उस नंबर को इजीली डिवाइड कर सकता है, जो नंबर डिवाइड कर देगा वो होगा फैक्टर। मल्टीपल्स का मतलब जिस नंबर का मल्टीपल्स निकालना ना, उसमें सिंपल सा समझो मल्टीप्लाई करते चल जाओ, जिस नंबर का मल्टीपल्स निकालना उस नंबर को मल्टीप्लाई करते चल जाओ। अब जितना को निकालना उतना तक मल्टीप्लाई कर दो, हो गया उसका मल्टीपल्स। आगे में देखेंगे, आगे में देखेंगे तो वो मेरा आएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब यहां देखो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब वैसा नंबर जिसका फैक्टर बस 2 ही हो, वैसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो, हैविंग 2 फैक्टर्स। और वो फैक्टर कौन कौन सा होगा, वो फैक्टर होगा सबसे पहला 1 होगा, दूसरा कौन सा फैक्टर होगा, वो नंबर खुद इट सेल्फ। मतलब तुम्हारे मन में जो नंबर आ रहा है वो नंबर का सिर्फ 2 ही को फैक्टर निकलेगा। जैसे ये नंबर का कितना फैक्टर निकला, इतना सारा फैक्टर निकला, इतना सारा फैक्टर निकला ना। अगर ये नंबर का सिर्फ 1 और 1 इतना ही फैक्टर होता, 2 ही को फैक्टर होता, तो वो नंबर मेरा प्राइम नंबर हो जाता। आज समझ में, चलो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब बताओ 2 कौन कौन नंबर से कटेगा, 2 1 से कटेगा और 2 से ही कटेगा, 2 1 से ही कटेगा, 2 से ही कटेगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 2 को, तो ये मेरा प्राइम नंबर होगा। वैसे 3 कौन कौन से नंबर से कटेगा, तो 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 2 ही को हो गए, तो ये भी मेरा प्राइम नंबर है। 5 हो गया, तो 5 भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 के ही 2 ही फैक्टर हो गए, तो 5 भी मेरा प्राइम नंबर ही है। सेम टू सेम 7 भी मेरा प्राइम नंबर है। 7 के बाद में देखेंगे तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17, 19, इतना बहुत सारा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो कॉमन चीज क्या है, 0 से लेकर के 50 तक, 0 से लेकर के 50 तक टोटल मेरे पास 0 से लेकर के 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर्स है। और 0 से लेकर के 100 तक देखेंगे, 100 तक देखेंगे, 0 से 100 तक देखेंगे, तो मेरे पास 25 प्राइम नंबर निकलेंगे। मतलब 0 से 50 तक प्राइम नंबर का संख्या काउंट करेंगे ना, प्राइम नंबर का नंबर काउंट करेंगे, तो वो आएगा मेरा 15। और वही 0 से 100 तक प्राइम नंबर काउंट करेंगे तो वो मेरा 25 आएगा। ये रहा प्राइम नंबर। कुछ एग्जांपल्स हो गए, तरीके हो गए, कैसे चेक करते हैं वो हो गए। यहां देखो अगला है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर 2 ही होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए। लिख सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2। कौन कौन सा होगा, तो एक नंबर में 1 तो होगा ही, एक नंबर में कोई भी तुम नंबर सोच लो, कोई सा भी नंबर, वो 1 से डिवाइड तो हो भी करेगा, तो 1 तो होगा ही। इसके बाद में दूसरा नंबर, वो नंबर खुद से ही इट सेल्फ, कोई भी नंबर हो अपने आप से डिवाइड हो ही जाएगा। 8 ही है तो 8 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 1 से तो डिवाइड होगा ही। 11 ही लेते तो 11 से डिवाइड हो ही जाएगा। तीसरा जो होगा एनी अदर। अब ये दोनों के अलावा कोई भी एक दूसरा निकल जाए, एक होगा वो नंबर खुद होगा, और ये दोनों के अलावा कोई भी एगो अगर निकल जाए, कम से कम एगो, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा।
कम से कम 3 गो इसमें चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो जाए चलेगा। तो इसके एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, जैसे कि 36 है, 72 है, तो चलो यहाँ पे दे देते हैं 4 होगा, 6 8 9 10 12 15 हो गया खत्म। ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 हो गया ना। तो 3 मेरा क्या है, 2 से ज्यादा है ना, मोर देन 2 होना चाहिए, तो 2 से ज्यादा है, हो गया मेरा कंपोजिट नंबर। 6 देखेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4 हो गए। तो 4 हो गए, तो ये भी मेरा कंपोजिट नंबर होने वाला है। ऐसे सबको चेक कर सकते हैं कि कौन कंपोजिट नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। अब यहां देखो 1 की बात करेंगे, 1 की बात करेंगे, तो यहां देखो 1 तो ना तो प्राइम नंबर में लिखे है ना कंपोजिट नंबर में लिखे। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, नाइदर प्राइम, ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं होता है, कंपोजिट भी नहीं होता है। और इसमें कुछ देखो, 2 एक लौता है, 2 एक लौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, इसके बाद कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो जाएगा, 2 को बस छोड़ करके। 2 एक लौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, इसके अलावा कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर भी होने वाला है। इसके बाद देखेंगे अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो 2 होगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की बात करें तो 3 होने वाला है। सेम टू सेम इधर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो 4 होने वाला है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो 4 होने वाला है। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर की बात करें तब भी 4 होगा, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो मेरा 9 होने वाला है। आया यहां तक, जहां तक कोई दिक्कत। 1 मेरा ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसके बाद में देखो क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो सीख ही चुके होंगे, क्लास 9th में आए हैं तो एचसीएफ निकालना एलसीएम निकालना सीख लिए। अब कोई सा भी 2 नंबर हो, कोई सा भी 2 नंबर हो, ये हमेशा पेयर में ही आएगा। ये देखो ये 2 सिर्फ 2 है, सिंगल है, पेयर में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, कपल में नहीं है, फिर भी इसको बोल रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है। लेकिन को प्राइम नंबर बोलने के लिए ग्रुप में होना चाहिए, कपल होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी उसको को प्राइम नंबर बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते हैं। 2 नंबर having 1 as HCF, मतलब कोई सा भी 2 नंबर तुम्हारे मन में जो भी 2 नंबर आ रहा है, तुम्हारे मन में जो भी 2 नंबर आ रहा है, वे दोनों नंबर का अगर HCF 1 आ गया तो वे दोनों के दोनों नंबर क्या है, मेरे को प्राइम नंबर है, बस बात खत्म। जैसे 3 और 10, 3 और 10 का HCF निकालेंगे 1 होगा, को प्राइम नंबर है। 11 और 23 इसका निकालेंगे, एक ही आएगा HCF, एक ही आएगा HCF, तो ये भी मेरा को प्राइम नंबर है। ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, एकदम से बवंडर लगा सकते हैं, एकदम से रूम भर सकते हैं लिख लिख करके, तब भी इसका नंबर खत्म नहीं होने वाला, बहुत सारे नंबर है। अब यहाँ तो को प्राइम नंबर के बाद में हम लोग जो देखने वाला है वो है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, पहले इसको मतलब समझते हैं। ट्विन प्राइम मतलब में समझो 2 नंबर होंगे, दोनों के दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए। 2 नंबर होंगे, दोनों के दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए, तब भी उसको ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। एक बार और सुनो, 2 नंबर होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 ही होना चाहिए, और ये दोनों नंबर प्राइम नंबर ही होने चाहिए, तब भी उसको ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। 2 प्राइम नंबर हैविंग 2 एज डिफरेंस आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। चलो इसके एग्जांपल से देखते हैं। 3 5, 3 मेरा प्राइम नंबर है, 5 भी मेरा प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2 आने वाला है, तो चलो ये भी हो गया। अगला जो है मेरा वो है 5 और 7।
5 भी मेरा प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2 आने वाला है, तो ये भी मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। अगला जो है वो है मेरा 11 13। ये दोनों 11 भी देखो तो प्राइम नंबर है, 13 भी देखो तो प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो 2 आने वाला ही है। अगला है 17 और 19। ऐसे बहुत सारा पेयर बना सकते हैं, सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर होते क्या है, तो दो प्राइम नंबर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होने चाहिए, तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। लिखना है लिख लो, इसको हटाते हैं और इसके आगे में जो पॉइंट्स है उसे हम लोग देखते हैं। तो चलो जल्दी से, या फिर लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम्स और फिर रोमन न्यूमरल सिस्टम्स जो है पहले हम लोग पढ़ लिए। इसमें जो हमें पढ़ना है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक के नंबर्स को, मतलब 0 से 9 तक इतने सारे डिजिट हम लोग यूज करते हैं, उसी से नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। पहला है नेचुरल नंबर, तो काउंटिंग नंबर हो गया, होल नंबर तो 0 से हो गया, फिर ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर है, और इवन नंबर मतलब 2 से डिवाइड हो जाए तो इवन नंबर होता है। फिर फैक्टर, कोई नंबर है तो वो नंबर कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा तो वो होगा उसका फैक्टर। मल्टीपल्स का मतलब कि जो नंबर का मल्टीपल्स लिखना है उस नंबर को 1 से 2 से 3 से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे, उसका मल्टीपल्स निकलता चल जाएगा। प्राइम नंबर वैसा नंबर जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि 4 6 8 9 10 12 और 15 हो गया। को प्राइम नंबर वैसा दो नंबर, को प्राइम नंबर वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, हो गया। ट्विन प्राइम नंबर वैसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो चलिए भाई इसको हटाते हैं, हटा दे। इसके बाद है मेरा इंटीजर। इंटीजर देखते हैं कि क्या होते हैं, फिर उसके आगे और भी है, रेशनल नंबर है, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले हम लोग इंटीजर देखते हैं कि होते क्या है, इंटीजर्स को देखते हैं। यहां देखो इंटीजर, अब यहां समझो नेचुरल नंबर था और नेचुरल नंबर में 0 हम लोग जोड़ दिए हैं, तो ये पूरा का पूरा फैमिली मेरा होल नंबर बन गया है। क्या बन गया है? होल नंबर बन गया है। अब क्या होता है, इस होल नंबर के फैमिली में 0 तो ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है। एक बात याद रखना, 0 ना तो प्लस 0 लिखते हैं ना माइनस 0 लिखते हैं, बस सिर्फ 0 होता है। ये दोनों चीज नहीं होता है। 0 ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, वो बाउंड्री पे, बॉर्डर पे है। प्लस के और माइनस के बॉर्डर पे होता है। 0 में भी काउंट, 0 को प्लस में भी काउंट नहीं करेंगे, माइनस में भी काउंट नहीं करेंगे। अब यहां देखो होल नंबर के फैमिली में इस नेचुरल नंबर का माइनस वाला जोड़ देते हैं। होल नंबर का फैमिली क्या है मेरा? होल नंबर का फैमिली क्या है? 0 है, 1 2 3 4 5 इनफिनाइट तक। अब इसमें नेचुरल नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर कौन सा है? इस 0 को हटा दे तो ये सबका सब मेरा नेचुरल नंबर है। तब इस सब का माइनस वाला जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4, ऐसे ही इनफिनाइट है तो ये हो जाएगा माइनस इनफिनाइट। बस यही फैमिली को, इसी मेंबर को इंटीजर कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीजर का डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो मेरे भाई। होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर। खत्म बात, इतना ही पे। अगर सबसे छोटा इंटीजर की बात करेंगे तो वो होगा माइनस इनफिनाइट, और सबसे बड़ा इंटीजर का बात करेंगे तो वो होगा प्लस इनफिनाइट। हो गया। आगे में देखते हैं, तो आगे में है मेरा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अब यहां देखो रेशनल नंबर में क्या है मेरा, किसी भी नंबर को, रेशनल नंबर क्या है मेरा, किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दे, किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दे, जहां पे p और q, p एंड q
इंटीजर हो, मतलब P और Q क्या होगा, ये सब होगा, ये सब में से कुछ होगा PQ, ये सब जो दिख रहा है ना ये सब में से होगा PQ कुछ हो। अब इसमें देखो P बाई Q के फॉर्म में लिख देंगे, और जहां पे मेरा Q जो है ना वो जीरो भी नहीं होना चाहिए, Q इन नीचे वाला है ना ये जीरो नहीं होगा, P कुछ हो जाएगा इनमें से, Q कुछ हो जाएगा इनमें से, बस जीरो ना होगा, ऐसे लिख देंगे तो वे सारे के सारे मेरे नंबर रेशनल नंबर है। अगर इसका डेफिनेशन का जरूरत है तो चलो डेफिनेशन बोलते हैं, आप लिखना स्टार्ट करो। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, the number in the form of P by Q where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q not equal to 0 are known as rational number। तो चलिए इसके भी एग्जांपल देखते हैं। -5/7, अब देखो -5/7 देखेंगे, -5 ऊपर में, -5 जो है मेरा वो रेशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो -5 ये जो P है मेरा क्या -5 है, और -5 मेरा इंटीजर है, साथ में नीचे वाला Q है 7, और 7 भी मेरा इंटीजर है, तो दोनों का दोनों इंटीजर है, साथ में जो Q है मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो 7 जीरो थोड़ी होता है, 7 को जीरो थोड़ी बोलते हैं, तो ये हो गया मेरा रेशनल नंबर। आगे में देखेंगे तो +4 +4, अब +4 में देखेंगे P और Q कहां दिख रहा है भाई, दिख रहा है, तुम देखो 1 नीचे में लिख करके, 4 है ऊपर में, नीचे में 1 है, P कितना हो गया मेरा, P 4 है, और 4 मेरा इंटीजर है, Q कितना है 1 है, 1 भी मेरा इंटीजर है, नीचे वाला जीरो नहीं है, तो ये मेरा रेशनल नंबर हो गया, खत्म। सिर्फ अगर जीरो बोल देता तब भी भाई रेशनल नंबर है, तब भी रेशनल नंबर है, नीचे में फिर से तो 1 लिख सकते हैं, अब नीचे में 1 लिख देंगे तो P मेरा कुछ हो सकता था, 0 हो सकता था, तो 0 हो गया, Q मेरा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया, तो ये सारे के सारे मेरे रेशनल नंबर्स है। अब बहुत सारे रेशनल नंबर के एग्जांपल्स होते हैं, तो कितना लिखे कम ही होगा, जितना भी लिख दे कम ही होगा। फिर यहाँ पे 10/11 करे तो ये भी है, -17/12 करे तो ये भी है, सब के सब रेशनल नंबर ही है, कितना लिखा जाएगा, बहुत ही, जितना भी लिखे कम ही हो जाएगा रेशनल नंबर। तो हो गए यहाँ पे रेशनल नंबर खत्म, ये हो गए रेशनल नंबर्स। अब यहाँ देखो ये जो रेशनल नंबर्स है इनके नंबर लाइन पे, वो जो एक लंबा सा चौड़ा सा लाइन होता है ना, उसी पे रिप्रेजेंट करना सीखना है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ देखो कुछ इसके पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद करने वाले पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखो करना क्या है, एक ऐसा लाइन बना देना, ये सारे मेरे रेशनल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, अब इन्हीं को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करते कैसे है, देखो यहाँ पे बीच में 0 बना देंगे, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1। लाइन बनाने के बाद में ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप लोग स्केल से इसे करके इसे सीधा खींच दीजिएगा तो एकदम से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो वैसे आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे लाइन बनाने के बाद में ये मेरा 0 बनेगा। अब 0 बनाने के बाद में हमें देखना क्या है कि इधर में 0 के इधर में माइनस वाला नंबर होगा, जहां -1, -2, -3 ऐसा, इधर में प्लस वाला 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको देखने के बाद में, ऐसा नंबर लोकेट करने के बाद में, अब जो नंबर दिया हुआ रहेगा ना वो नंबर सोचेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने के बाद में, मतलब अगर मिक्स में चेंज करना होना है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करते हैं तो प्रॉपर बन जाता है, मिक्स वाला बन जाता है। तो उसका लोकेशन देखेंगे कौन से दो नंबर के बीच में आने वाला है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि मान लो -5/3 है। अब -5/3 है मेरा, तो ये पूरे को ओवरऑल जो देखेंगे ना, ओवरऑल देखेंगे तो ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाला बड़ा है तो इसको लिखेंगे कैसे, मिक्स में चेंज करेंगे, मिक्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, -1/2/3 हो जाएगा, यही होगा। अब इसको देखो, इसके लिए एक नंबर लाइन बना देना है, बन गया नंबर लाइन, जहां पे बनेगा 0। जहां पे 0 क्यों बना रहा है, क्योंकि नेगेटिव को रिप्रेजेंट करना, तो नेगेटिव तो इधर ही ना, अगर पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करना होता तो 0 को इधर लेते और पॉजिटिव इधर में रिप्रेजेंट कर देते। अब करना क्या है, जहां पे अगर 1 रहेगा, जहां पे अगर 1 रहेगा, तो वो नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा,
अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो वो नंबर 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो चलो देखते हैं। तो ये रहा मेरा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। जहां पे कितना है 1 है ना, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ये तो लोकेशन पता चलेगा, पोजीशन पता चलेगा कहां पे लाई करेगा। अब यहां देखो, जितना डिनोमिनेटर है उतना इसमें डिवीजन करेंगे। 3 है तो 1 2 और ये अपने आप तीसरी का हो गया, खत्म। इसके बाद में ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाला कितना है 2, तो इधर से काउंट करो 1 और 1 2, तो ऐसा गोला यही है मेरा -5/, खत्म। बस यही था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलो एक और से समझते हैं। 8/5 है, तो ये मेरा इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्स में चेंज करेंगे। तो ये मिक्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 होल 3/5। प्लस में है तो चलो एक नंबर लाइन बनाते हैं। प्लस में है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे 1 है तो 1 और 2 के बीच में आएगा, ये तो कॉमन सी बात है। यहाँ पे 1 है तो 1 और 2 के बीच में आने वाला है। अब यहाँ देखो 1 और 2 के बीच में आने वाला है, ये तो पता चल गया। इस 1 और 2 को कितना डिवीजन करना है, कितना डिवीजन करना है, तो नीचे में 5 है तो 5 डिवीजन, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब ऊपर में कितना है, ऊपर में 3 है तो 1 2 3, ये जो मेरा पॉइंट है यही है मेरा 8/, खत्म हो गया। यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन बोले या फिर नंबर लाइन बोले। 2/5 एक ये देखो, अब 2/5 में देखेंगे तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है। अब यहाँ पे जब कुछ नंबर नहीं रहता है तो ये 0 और 1 के बीच में आता है। यहाँ पे होगा 0, प्लस में है तो प्लस में ही जाएगा, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2। अब यहाँ पे नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। नीचे में 5 है तो 5 को यहाँ डिवीजन कर दो, 1 2 3 4 और ये 5। ऊपर में 2 है तो 2 गिन दो, 1 1 2, तो यही होगा मेरा 2/5। बस ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन या फिर नंबर लाइन था। एक क्वेश्चंस दे रहे खुद से, अभी जस्ट वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक करके ट्राई करना है। वो है क्वेश्चन मेरा -7/3 एक बार इसको क्या करना है नोट कर लो, ये कुछ एग्जांपल्स लिख लो, उसके बाद -7/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके तब तक इसको तुम बनाओ, ट्राई करो, तब तक इसको इरेज करते हैं, हटा देते हैं इसको। हो गया, बन गया होगा। चलो अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। बन गया होगा, ट्राई जो करना था वो तो कर लिए होगे। चलो देखते हैं। तो ये है मेरा नंबर लाइन, नेगेटिव है तो 0 इधर लेंगे। सबसे पहले तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स में चेंज होगा, तो 3 2 जा 6 और 1 ये होने वाला है। 2 है तो 2 और 3 के बीच में आने वाला, तो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 2 है यहाँ पे, तो 2 और 3 के बीच में आने वाला है। नीचे में कितना है 3 है तो 3 को डिवीजन बनाना है, 1 2 और ये 3 हो गया। ऊपर में 1 है तो 1 यही वाला नंबर कितना है -7/3, बस खत्म, यही है। हो गया, कर सकते हैं। आगे वाले जो टॉपिक्स है उसको देखा जाए, तो चलिए उसे देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये मान लो A है और ये मान लो B है, इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। मतलब कोई सा भी दो को रेशनल नंबर लेंगे ना, कोई सा भी जो मेरे मन में आ रहा है वो रेशनल नंबर लेंगे, तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे। इनफाइनाइट रेशनल नंबर रहते हैं, किसी भी दो को रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो मान लो A और B है तो इसमें कितना रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चंस में क्या रहेगा कि हमें एक रेशनल नंबर निकालना है,
2 निकालना है, 3 निकालना है, तो यहां देखो अगर हमें 1 निकालने के लिए बोलता है, जैसे क्वेश्चन क्या है, फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमें एक ही रेशनल नंबर निकालना है, तो निकालेंगे कैसे? अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो निकालेंगे कैसे? 3 + 4 और नीचे में 2 कर देंगे, 3 4 7 2, खत्म। अगर एक रेशनल नंबर निकालना तो करेंगे क्या, दोनों रेशनल नंबर को जो दिया हुआ है उस दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, हो गया, एक रेशनल नंबर निकल गया। अगला देखो 5/3 और 4/3 है, इसके बीच में हमको एक रेशनल नंबर निकालना है। 5/3 है और 4/3 है, इसके बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना है, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना तो करते क्या है, 5/3 + 4/3 और इसको करते हैं 2 से डिवाइड, हो गया। एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये +4 और नीचे में 2 इक्वल में 5 3 9 और ये 3 नीचे में आ जाएगा, तो 3 × 2, 3 से ही कटेगा 3 टाइम्स, तो 3/2, बस हो गया। ऐसे करते हैं, इसके बीच में एक रेशनल नंबर हमको निकालना था, तो वो है 3/2, खत्म। ऐसा निकालते हैं, एक रेशनल नंबर निकालना हो तो वैसे ही तुम्हें इसका आंसर कमेंट करना है, जस्ट अभी ही कमेंट करना है कि यहाँ पे है मेरा 7/8 एंड 5/8, इसके बीच में एक रेशनल नंबर, 7/8 और 5/8 के बीच में एक रेशनल नंबर हमें बताना है कि क्या होने वाला है। अभी वीडियो पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर एक कमेंट में बता दो कि कितना होने वाला है। हो गया है तो चलो यहां देखते हैं क्या होगा। 7/8 + 5/8 और नीचे में 2। अब यहां देखो इसका जब एलसीएम करेंगे तो 8 ही हो जाएगा, तो 7 + 5/2, 7 और 5 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 नीचे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 2, 4 से ये कटेगा 2, 4 से ये जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/4, खत्म। एक रेशनल नंबर निकालने का ये तरीका है कि दोनों नंबर को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। अब देखो एक से ज्यादा पूछता है तो कैसे करेंगे, हो गया ये तो हो गया एक निकालने का। अब एक से ज्यादा पूछता है तो कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं भाई, हो गया तो समझते नहीं हो गया तो इसको रख के क्या करेंगे। अब एक से ज्यादा निकालने का तरीका देखो, अब यहां देखो एक से ज्यादा निकालने का तरीका मेरे पास दो तरीका है। एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने का 2 तरीका है, दोनों में से एक तरीका है अगर लाइक फ्रैक्शन रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर दोनों नंबर है, जैसे समझ लो लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब हो गया सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए, और यहां पे डिफरेंट अलग अलग डिनोमिनेटर। जैसे 5/8 3/8 लाइक फ्रैक्शन है, इसके बीच में निकालना तो दूसरा तरीका 1/4 5/3 अनलाइक है, अलग अलग डिनोमिनेटर है, ऐसा निकालना है तो दूसरा तरीका। तो चलो हम लोग ऐसे तरीके से निकालना सीखेंगे, ऐसे टाइप का। तो पहले हम लोग देखते हैं लाइक फ्रैक्शन वाले को, पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शन वाला तरीका देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन दिया रहेगा और एक से ज्यादा पूछेगा, कोई भी फ्रैक्शन दे और एक रेशनल नंबर पूछे, फ्रैक्शन लाइक दे अनलाइक दे नंबर दे कुछ भी दे फ्रैक्शंस, अगर हमसे एक रेशनल नंबर पूछता है तो वही दोनों को सम करके बाय 2 करके निकाल देंगे। अगर मेरे पास एक से ज्यादा पूछता है और वो लाइक फ्रैक्शन होता है तब क्या करेंगे, जितना भी पूछा है
उस नंबर से ऊपर नीचे दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये है मेरा लाइक फ्रैक्शन, इसमें हमको निकालना है 5, 5 हमको निकालना है ना, तो 5 से एक ज्यादा कितना होगा, हमको इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा। तो 6 होगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 6 8 × 6, इसको भी 6 से, 3 × 6 8 × 6 हो गया खत्म। ये 5 6 जा 30, 8 6 जा 48, 3 6 जा 18, 8 6 जा 8 6 जा, अब ये 18 से लेकर के 30 के बीच में जो तुमको दिख रहा है वो सब लिख दो, कोई भी 5 को, 5 लिखना है तो कोई भी 5 को उसके बीच में लिख दो, खत्म। 5 को लिखना है ना, तो 18 है तो 18 और 30 के बीच में आएगा 19, फिर आएगा 20, फिर आएगा 21, 22, 23, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। लेकिन देखो ई जो तीनों है ना, ये कटने वाला है तो कटा देंगे। जैसे ई भी 4 से कटेगा, ई भी 4 से कटेगा, ई भी 3 से कटेगा, ई भी 3 से कटेगा, ई भी 2 से कटेगा, ई भी 2 से कटेगा। तो ये 19/48 तो नहीं कटने वाला, ऐसा ही होगा। ई 4 से कटेगा तो 5 हो जाएगा, ई 4 से कटेगा तो, ई 4 से कटेगा तो, ई 3 से कटेगा तो 7, ई 3 से कटेगा तो 16, ई 2 से कटेगा तो 11 और ई 2 से कटेगा तो 24, यहां पे आएगा 23 भाई। बस लाइक फ्रैक्शन दिया है और एक से ज्यादा अगर रेशनल नंबर लिखने के लिए बोला है तो ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे, खत्म। एक क्वेश्चंस फिर दे रहे, वीडियो पॉज करना है और खुद से एक बार ट्राई करना है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है 5/7 6/7 और इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। ये है क्वेश्चंस। करना क्या है, वीडियो को हल्का देर के लिए पॉज करना है, क्वेश्चंस को ट्राई करना है कि क्या क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद में फिर से वीडियो को स्टार्ट करके देख लेना है क्या होने वाला है। हो गया, देखा जाए सॉल्यूशंस। हो गया है, देखा जाए तो चलो देखते हैं। ये 5/6 है और ये 6/7 है, हमको 5 निकालना है ना, तो 5 से एक ज्यादा करेंगे तो हो जाएगा 6, मतलब टोटल नंबर 6 हो जाएगा। तो 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो 5 × 6 7 × 6, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 और ये हो जाएगा 7 × 6, तो 6 5 जा 30/42 और ये हो जाएगा 36/42। अब 30 से लेकर के 36 तक जो दिख रहा है सब लिख दो। तो 30 के जस्ट बाद 31 32 33 34 35 ये तो लिख दिए। लेकिन लिखने के जस्ट बाद कटने वाला होगा तो कटाना भी है। जैसे ये 31 का 31 और ये 42 का 42 नहीं कटने वाला था, ये दोनों 2 से कटने वाला, तो 2 से कटेगा तो 16, 2 से कटेगा तो 21, ये 3 से कटने वाला था 3 से 11 और ये भी 3 से कटने वाला है तो 3 से कटेगा तो 14, ये सेम टू सेम 2 से 17 और ये भी 2 से 7 से दोनों कटने वाला है तो 7 से 5 और 7 से 6 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जब अनलाइक फ्रैक्शन होगा तब। चलो देखते हैं, हो गया हो तो हटा दे, इसको इरेज कर दे और अनलाइक वाला देखते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन होगा और 2 या 2 से ज्यादा निकालना होगा तो क्या करेंगे उसे देखते हैं। हो गया, लाइक वाले खत्म, तो लाइक वाले को भी इरेज कर देते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस और उनके डिफरेंट। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो उसमें अगर एक से ज्यादा अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं और एक से ज्यादा हमें रेशनल नंबर निकालना, तो क्या करेंगे, सबसे पहला चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, जैसे मान लो ए है और यहाँ पे बी है,
दोनों में ग्रेटर कौन है। मान लो अगर बी ग्रेटर है, अनलाइक वाले में, अनलाइक फ्रैक्शन वाले में सबसे पहला जो मेरा काम है वो है चेक करना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। छोटा और बड़ा जब निकाल देंगे तो यहाँ पे डी लिखेंगे, और डी क्या होगा, बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर। बड़ा वाला नंबर मान लो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी माइनस ए, और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, जितना हमको रेशनल नंबर निकालना है उससे एक ज्यादा लिखेंगे। मान लो हमको n रेशनल नंबर निकालना है तो n+1 लिखेंगे। उसके बाद में और काम करना है, जैसे छोटा a है ना, a वाला छोटा है तो अगला जो होगा, पहला वाला जो मेरा रेशनल नंबर होगा वो होगा a+d, दूसरा होगा a+2d, a+, अब ऐसे ही कर देंगे, जितना वो निकालना है उतना वो हो जाएगा। इसको और अच्छे से करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे, नंबर रहेगा तो ज्यादा अच्छा से समझ में आने वाला है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये है 1/2 और 2/3, इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर निकालना है। भाई देखो, एक तरीका होता है कि ऐसा निकालना है, वैसे सीख जाएंगे ना तो 3 का 300 बोलेगा तो तुम निकाल दोगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। एक तरीका होता है, एक प्रॉपर मैनर होता है, उस मैनर को पकड़ लेंगे, उस सीक्वेंस को सीख लेंगे, उस सीक्वेंस को पकड़ लेंगे ना तो 3 के जगह 3000 बोलेगा तो निकल जाएगा। इसमें हमें क्या निकालना है, 3 रेशनल नंबर निकालना है, 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो चेक कैसे करते हैं, 1/2 है और ये 2/3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3 से जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 में ग्रेटर कौन है, 4 ग्रेटर है, मतलब कि 1/3 में और 2/3 में 1/2 ना, अरे यार 1/2, तो ये वाला ग्रेटर हो गया। तो ये वाला ग्रेटर होगा तो हम डी निकालेंगे, और डी कैसे निकालते हैं, तो बड़ा वाला नंबर 2/3 माइनस छोटा वाला नंबर 1/2, और नीचे में क्या करते हैं, जितना हमको रेशनल नंबर निकालना है उससे एक ज्यादा रखते हैं। हमको कितना को निकालना है, 3 निकालना है ना, तो 3+1 रखेंगे। एलसीएम करो तो 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 6, इधर में क्या हो जाएगा 4 और इधर में 3 और नीचे में भी 4, तो ये माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, और ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई होकर के 24 हो जाएगा। तो जो मेरा अगला जो रेशनल नंबर होने वाला, अगला नहीं पहला जो रेशनल नंबर होने वाला, फर्स्ट रेशनल नंबर होने वाला है, वो क्या होगा, कैसे करते, छोटा वाला नंबर, दोनों में जो छोटा वाला नंबर है वही वाला नंबर, छोटा वाला नंबर तो 1/2 है छोटा, तो 1/2 प्लस क्या करते हैं, डी करते हैं, तो डी क्या है 1/24 हो गया। करो इसका एलसीएम, एलसीएम करेंगे इसका तो 24 ही होगा, 2 से जाएगा 12 और ये 1, तो ये आएगा पहला। फिर दूसरा निकालना है, तो दूसरा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 1/2 का 1/2 प्लस इसी का 2 गुना। देखो क्या करते हैं, a+2d करते हैं, तो 2d करेंगे तो 2 इंटू, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2 से 1 कट जाएगा 12 टाइम्स, तो 1/12। एलसीएम करेंगे तो 12, ये 6 और ये 1। तीसरा 1/2 प्लस, और तीसरा के लिए a+3d करते हैं, तो 3 इंटू 1/24, तो 1/2 प्लस 3 से ये जाएगा 8 टाइम्स, तो 1/, एलसीएम करेंगे तो 8 ही आने वाला है, तो 2 से ये जाएगा 4 और ये 1, तो आ गया 5/8। ये हो गए मेरे 3 रेशनल नंबर, 3 ही निकालना था, निकल गया, बस हो गया। 3 रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर डिफरेंट या फिर अनलाइक फ्रैक्शन हो तो कैसे निकालना है देख लिए। तो चलो इस पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, छोड़ेंगे नहीं ना, अभी एक और ट्राई करेंगे तब देखेंगे कि क्या किया जाए। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है 2/3 और 4/3 के बीच में, इसके बीच में 4 रेशनल नंबर निकालना है। इसको लिख लो, वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक दो, उसके बाद में ये वाला 2/3 और 4/3
अरे ये तो सेम ही हो गया ना, सेम ही हो गया 3/4। इसके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, 2/3 और 3/4 के बीच में कितना वो रेशनल नंबर, तो 4 को रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले क्या काम करना है, इसको लिख लेना है। लिख ले तो इसको हटा दे, हटा दे इसको, चलिए भाई हटा देते हैं इसको। चलिए इसमें निकालिए क्या होने वाले हैं। हो गए हो तो देखा जाए कैसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहला काम, दोनों में छोटा कौन है बड़ा कौन है ये चेक करना। तो बताओ इसमें कौन है छोटा कौन है बड़ा। 2/3 है तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा है, हो गया ना बड़ा। तो ये है 2/3 और ये है 3/4, तो 4 2 जा 8 3 3 जा 9, तो ये वाला ग्रेटर हो गया। ग्रेटर चेक करने के बाद में हमको डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, तो बड़ा वाला नंबर तो 3/4 माइनस छोटा वाला नंबर तो 2/3। नीचे में क्या करते हैं, जितना निकालना उससे ज्यादा 4 निकालना, तो 4 + 1 कर देंगे। 3 4 का एलसीएम 12, ये हो जाएगा 9 - 8/5, कितना हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और ये मल्टीप्लाई होकर के 60 हो जाएगा। तो मेरा पहला जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, छोटा वाला नंबर क्या है 2/3 है, डी कितना है 1/60 है, कितना हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा। 3 से ये 20 टाइम्स तो ये 40 हो जाएगा, प्लस 1 का तो 41 दूसरा 2/3 प्लस 2 × 1/60 क्या होगा 2/3, ये कटने वाला है, कटेगा तो कटा दो इसको, तो ये हो जाएगा 1/, एलसीएम तो 30 होने वाला है, 3 से जाएगा 10 और 10 2 जा, ये 1 का 1, ये हो जाएगा, अभी भी कटने वाला है, 3 से ही कटेगा 7, 3 से ही कटेगा 10, तो 7/, दूसरा हुआ, तीसरा प्लस 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तीसरा नंबर है तो 3 1/60 क्या हो जाएगा 2/3, 3 से ही कटेगा 20, 1/20, एलसीएम करेंगे 20 और 3 का तो 60 ही होने वाला है। 3 से ई जाएगा, 3 से ई जाएगा 20 टाइम्स, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 43/, फोर्थ नंबर 4 निकालने थे ना, तो चौथा नंबर 2/3 प्लस 4 × 1/60, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 4 से ये कितने टाइम्स जाएगा 15 टाइम्स जाएगा, तो 1/15, एलसीएम करेंगे 3 और 15 का तो 15 होने वाला है, 3 से ये 5 टाइम्स जाएगा तो 5 2 जा 10 + 1 तो 11/15, तो एक रेशनल नंबर ये, दूसरा तीसरा, अरे 3 ही निकला क्या यार, 4 ना निकल गया था शायद, एक नंबर एक यहाँ पे 4 हो गया, एक रेशनल नंबर, दूसरा तीसरा चौथा, 4 रेशनल नंबर निकालना था मेरा, चारों के चारों निकल गए, खत्म हो गया। सबका लगभग डाउट यहां तक क्लियर हो गया होगा। लिख लो, कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिन्हें बनाने हैं, हटा दे इसको। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं अभी जिसको बनाना है, जितना टॉपिक बताए हुए, जितना टॉपिक पढ़ाए हुए हैं उसी से रिलेटेड होने वाला है। एक नंबर है, फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन ए में 5/2 एंड 1/3 और बी में 1/2 एंड, एक रेशनल नंबर निकालना है इसके बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, ए में क्या है 1/4,
एंड 3/4। बी में क्या है 5/11 एंड 6/11। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, एक नंबर में क्या है, एक नंबर में है 5/7 एंड 7/6। दूसरा नंबर जो है वो है मेरा 1/3 एंड 1/2। करना क्या है, इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, इसके बीच में भी एक रेशनल नंबर निकालना है। एक रेशनल नंबर निकालते कैसे वो बता दिए। इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है, इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है। लेकिन अगर लाइक इट फ्रैक्शन हो, 4 ही है, ये 4 है, ये भी 4 है। अगर लाइक फ्रैक्शन होता है तो उसको निकालने का कोई दूसरा तरीका बताए थे, तो ये लाइक फ्रैक्शन वाला है तो इससे उसका निकल जाएगा। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है और ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन निकालने का अलग तरीका बताया है। सेम टू सेम इसके साथ में कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा। कुछ स्टेटमेंट देते ट्रू और फॉल्स का, ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट, वो ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स का है, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, उसको देखना है। एक नंबर जो है एवरी होल नंबर आर रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर आर होल नंबर, एवरी प्राइम नंबर आर होल नंबर। चौथा है एवरी ऑड नंबर आर प्राइम नंबर। पांचवा है एवरी इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये 5 स्टेटमेंट है जिसको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। पहला वाला एवरी होल नंबर आर रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर आर होल नंबर, एवरी प्राइम नंबर आर होल नंबर, एवरी ऑड नंबर आर प्राइम नंबर, एवरी इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये ट्रू फॉल्स है, इनको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये क्वेश्चंस जिनको भी लगता है कि इसमें से मेरा डाउट रह जाता है और वो सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशंस है, उनके लिए सॉल्यूशंस क्या है, ई विद 7 किशन। ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है ये। जिनको भी इसके अलावा या फिर इसमें से क्वेश्चंस डाउट रह जाता है उनके लिए है, क्या है, ई विद 7 किशन। ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसपे जाना है, जो भी क्वेश्चंस डाउट रह जाता है उसका फोटो क्लिक करके भेज देना है, उसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। जितना फास्ट पॉसिबल हो, जितना फास्ट पॉसिबल हो उतना फास्ट आपके पास सॉल्यूशंस मिल जाएगा। क्या करना है, ये क्वेश्चंस बनाना है, साथ में आप देख लिए, फिर अपने साथ अपने जितने भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड है, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके साथ वो भी फ्री कोर्सेज का, फ्री YouTube एजुकेशन का फायदा उठा सके और आप लोगों का प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही का फायदा होगा, जैसे आप देखे आपका फायदा हुआ उससे मेरा भी प्रॉफिट हुआ। तो वैसे क्या कीजिए कि आप देख लिए, फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वो वाला अपने फ्रेंड्स को शेयर करेगा, अपने रिलेटिव में जो भी पढ़ने वाला है, जो भी क्लासमेट्स है, सबको शेयर कीजिए और सबको फायदा मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।